दोस्तों, वैसे तो यहूदी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन उनका अपना देश इजराइल है। साल 1948 में इस देश का जन्म हुआ और तभी से इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और उसे जीती भी। आज भी इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाके और जुझारू कौम ने दुनिया में कई ऐसी उपलब्धियां भी हासिल की है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इजराइल का ये दूसरा पक्ष भी इतना गहरा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इजराइल के रहने वाले सभी लोग ज्यूस धर्म को फॉलो करते हैं, जिसे हम अपने भारत में यहूदी कहते हैं। दुनिया भर में यहूदियों की संख्या करीब 2 करोड़ है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ इजराइल में रहते हैं और बाकी के 1 करोड़ पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। लेकिन इजराइल के संविधान के अनुसार दुनिया में कहीं भी रहने वाले यहूदी को इजराइल का ही नागरिक माना जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद क्यों पूरी दुनिया इजराइल का लोहा मानती है और क्यों इजराइल पूरी दुनिया में अपना भौकाल टाइट किए रहता है। दोस्तों, इजराइल देश के बारे में हम आपको आज ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। तो आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने इजराइल को ये कहते सुना होगा कि वो किसी पर हमला नहीं करता है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ेगा तो फिर वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। कुछ इसी तर्ज पर इजराइल एक ही साथ कई मोर्चे पर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अभी के समय में इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के खिलाफ तो लड़ ही रहा है, साथ ही उसने इस बात का भी ऐलान कर रखा है कि वह ईरान को भी नहीं छोड़ेगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर जमकर तबाही मचाई थी। उसके बाद इजराइल ने पिछले 1 साल में हमास पर लगातार हमला करके उसकी कमर तोड़ दी है। इधर इजराइल हमास की लड़ाई चल ही रही थी कि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद इजराइल ने हवाई हमलों के जरिए हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर को मार गिराए और साल 2006 के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब तक सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। उधर यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने भी जब पंगा लेने की कोशिश की तो इजराइल ने उसके भी ठिकानों पर हवाई हमले किए। अब ये हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हूती, ये सब के सब ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और इन सभी को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग देने का काम भी ईरान ही कर रहा है। इसके बाद अब जब इजराइल ने ईरान समर्थित इन तीनों ग्रुप के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की तो अब ईरान खुलकर सामने आ गया। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर करीब 200 रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद अब इस लड़ाई का सीधा फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल गया है। अब इस बात की आशंका तेज होती जा रही है कि इजराइल कभी भी ईरान पर सीधा हमला कर सकता है। ईरान ने तमाम मुस्लिम देशों को इस लड़ाई में एक साथ आने की अपील की है। वहीं अमेरिका और जर्मनी जैसे देश पहले से ही इजराइल के पक्ष में खड़ा है, जिससे तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन अब बात इस छोटे से देश इजराइल की कि आखिर क्यों दुनिया की बड़ी महाशक्ति इजराइल के पक्ष में खड़ी है। आखिर ऐसा क्या है इस देश के पास जो आबादी में इतना कम होने के बावजूद ये इतना असरदार बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इजराइल की पहचान यहूदियों से है और चारों तरफ के मुस्लिम देशों से घिरा ये देश दशकों से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाइयां लड़ता आ रहा है। यहूदी बड़े लड़ाके होते हैं और ये बात बार बार साबित होती रही है, लेकिन अगर आप इन्हें सिर्फ लड़ाके मानते हैं या जानते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां यहूदियों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। विज्ञान, मेडिकल, संगीत और कला में ही नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी यहूदियों की ही धाक चलती है। अगर पहले के संदर्भ में हम आपको बताएं तो दुनिया को सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे। जुरासिक पार्क जैसी हाईटेक फिल्म के डायरेक्टर और विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग भी यहूदी हैं। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम और रूस के रहने वाले शतरंज के बादशाह गैरी कास्परोव भी यहूदी ही हैं।
अब अगर अभी के संदर्भ में देखें तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी हैं। गूगल के मालिक लैरी पेज भी यहूदी हैं और ब्लूमबर्ग जैसी कंपनी के मालिक माइकल ब्लूमबर्ग भी यहूदी ही हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दुनिया भर के संगीत के क्षेत्र में जो बड़े नाम हैं वे भी यहूदी ही हैं, जिनके नाम अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावे हॉलीवुड के अंदर भी यहूदियों ने बड़ा नाम कमाया है और उनके नाम भी अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खेलों की दुनिया के जो बड़े नामों में यहूदी शामिल है, उनके नाम भी अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौजूदा दौर में गैल गैडोट एक इजरायली अभिनेत्री, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। गैल गैडोट को मुख्य रूप से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्मों में वंडर वुमन तथा फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों में गिसेल यशर के किरदार को निभाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो मेडिसिन के क्षेत्र में यहूदियों ने कई बीमारियों का इलाज खोजा है, जैसे कि कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के रूप में जाना जाता है। खेती के लिए अभी जो आप ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को देख रहे हैं, इसका खोज भी इजराइल के रहने वाले सिमसा ब्लास ने किया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बाइबल को आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, उसे भी एक यहूदी ने ही लिखा था। इसके अलावा बॉटनी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, पोएट्री और फिलॉसफी के फील्ड में भी यहूदियों के बहुमूल्य योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही अब तक जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उनमें से 22% यहूदी ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही यहूदी आबादी में कम है, लेकिन अपने तेज दिमाग और बुद्धि से यहूदियों ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां यहूदियों ने झंडे नहीं गाड़े हैं। विश्व के कई देशों में फैले ये यहूदी अपनी खास पहचान बनाकर सिर्फ रहते ही नहीं, बल्कि देश, दुनिया और समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया देते रहते हैं। इजराइल के अलावा सबसे ज्यादा करीब 7 मिलियन यानी कि 70 लाख यहूदी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में हर सेक्टर के एक बड़े कारोबारी हैं। अमेरिकी सरकार तो इजराइल को सालाना फंड देते ही हैं, इसके अलावे ये बिजनेसमैन्स भी इजराइल को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के अलावा यहूदी फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड से लेकर स्वीडन और स्पेन में भी बड़ी संख्या में फैले हुए हैं और इन सभी जगहों से इजराइल को हर तरह की मदद भी मिलती है। यही कारण है कि इजराइल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये दिन रात नए नए टेक्नोलॉजी के खोज में लगे रहते हैं और इसकी वजह से ही दुनिया में इसकी धाक चलती है। दोस्तों, इजराइल के पास मोसाद जैसी एक खुफिया एजेंसी भी है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार वह जिसे अपना टारगेट बना लेते हैं, वह उसे छोड़ते नहीं है, भले ही उस काम को अंजाम देने में उसे सालों क्यों ना लग जाए। इसका एक बेस्ट उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुए समर ओलंपिक में भाग लेने गए 11 इजरायली एथलीट को फिलिस्तीनियों के एक ग्रुप ने मार डाला था, जिसके तुरंत ही बाद मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया और दुनिया भर में छुपे सभी आरोपी को चुन चुन कर मार डाला। ये ऑपरेशन साल 1980 तक चला और मोसाद ने अपने होने का परिचय पूरी दुनिया को दिया। मोसाद के इसी ऑपरेशन के ऊपर अमेरिकन यहूदी फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने साल 2005 में एक फिल्म बनाई थी, म्यूनिक, जिसे आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, इजराइल के अंदर वो क्षमता है कि वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों को, भले ही वह आबादी में उससे कई गुना ज्यादा ही क्यों नहीं है, उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल मजबूरी भी होती है, जिसकी वजह से देशों के सरकार के हाथ बंधे होते हैं। तो अब आप शायद यह समझ चुके होंगे कि आबादी में इतने कम होने के बावजूद इजराइल इतना मजबूत क्यों है और दुनिया भर की महाशक्तियां उसका लोहा क्यों मानती है। तो दोस्तों, यही थी इजराइल के बारे में एक दिलचस्प जानकारी। बाकी आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।